हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 35 लेते हैं। ये है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भाग 1। फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। पहले इन सवालों को सोल्व करते हैं। पहला है साइन 30 प्लस कोस 30 माइनस साइन 60 प्लस कोस 60। इसको सोल्व करते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 माइनस यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है साइन 60, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 प्लस कोस 60, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो इसको हम सोल्व करेंगे 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2। ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस स्क्वायर रूट 3/2 माइनस 1/2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 0। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस कोस 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर 1/4 हो गया प्लस स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर, तो 3/4 हो गया। इनको सोल्व करेंगे, एलसीएम 4 आ गया, 1 + 3, तो 4/4 सोल्व किया 1 आ गया। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पर है साइन ए इज इक्वल टू 1/2, कोस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये निकालना है। तो इसको करते हैं, यहाँ पर मान रखते हैं। तो 1/2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर। हम देख रहे हैं ये भी इस तरह से ही हो गया जैसा कि सेकंड क्वेश्चन था। तो इसको भी सोल्व करेंगे हम। 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि अगर कोण बराबर हैं, जैसे कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, अगर कोण बराबर हों तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो ये सर्वसमीका सिद्ध हो गई। यहाँ पर थीटा की जगह हम कुछ भी वैल्यू रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये पहली सर्वसमीका हो गई। सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। और अगर कोस स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से हो जाएगा। तो मेन सर्वसमीका ये है और इसके ये 2 पार्ट्स हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर उदाहरण 1, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर यह किया गया है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, जो पहली सर्वसमीका है उसके माध्यम से किया गया है। साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर a होता है। कोस स्क्वायर a को sec स्क्वायर a में कन्वर्ट कर लिया, फिर एलसीएम लिया, तो इस तरह से कन्वर्ट होकर ये आ गया। कोसक 1/sin होता है, तो इससे कन्वर्ट कर लिया। tan sin/cos होता है, इससे सोल्व कर लिया। और लास्ट में कोट a tan a का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, तो उससे सोल्व कर लिया। इसको सोल्व करने का एक और आसान तरीका है। हमें sec a के पदों में व्यक्त करना है। तो अगर हम कोई भी समकोण त्रिभुज लेते हैं, sec a की बात है तो हमने a इसको ले लिया, इस कोण की बात कर रहे हैं, ये b हो गया और ये c हो गया। यहाँ पर हम sec a को अगर x ले लें
तो x को x अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि sec होता है h अपॉन b। इसका मतलब h हो गया x, b हो गया 1। तो h ये होता है, ये आ गया, और b बेस होता है, आधार होता है, ये 1 आ गया। अब हम परपेंडिकुलर या लंब ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ये कोण 90 डिग्री का है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से BC निकालेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, x स्क्वायर माइनस 1 और इसका स्क्वायर रूट, ये BC आ जाएगा। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस आधार, और ये हो गया हाइपोटेनस या कर्ण। अब हम इस त्रिभुज के माध्यम से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। पहला है साइन ए। साइन ए होता है P अपॉन H। तो P हो गया यहाँ पर स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन H है x। अब हम x की वैल्यू रख देंगे जो कि sec a के बराबर है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a। ये यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हमें कोसक a निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, कोसक a ये आ जाएगा। कोस निकालना है तो कोस sec का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस a निकालेंगे तो ये 1 अपॉन sec a होता है, ये हमें पता है। अगर हमें tan a निकालना है तो tan a होता है P अपॉन b। P अपॉन b, P है यहाँ पर स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b 1 है। x की वैल्यू पुट अप कर देंगे तो स्क्वायर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा इसका। अगर हमें कोट a निकालना होगा तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 ये आ जाएगा। उदाहरण 2, यदि x बराबर a साइन थीटा और y बराबर a कोस थीटा, तो यहाँ पर ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x बराबर a साइन थीटा है, y बराबर a कोस थीटा है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर कर दिया, ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। और हम जानते हैं पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये हमें पता है। तो इसके जगह 1 आ गया, तो ये a स्क्वायर के बराबर हो गया। अतः x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। उदाहरण 3 है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये हमने यहाँ पर फाइंड किया था। तो साइन थीटा हो गया कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस रेज टू द पावर 4 थीटा। अब हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू कोस रेज टू द पावर 4 थीटा। तो इससे ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस रेज टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। स्वयं प्रयास कीजिए, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर हमें भरना है, पहली सर्वसमीका है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर ये दूसरा सवाल है, इसको हल करना है हमें। sec स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको हम अलग से सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम LHS लेते हैं, इनको हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। sec होता है 1 अपॉन कोस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोसक होता है 1 अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये हम LHS को सोल्व कर रहे हैं। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये होगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये गुणा है यहाँ पर,
इसको सोल्व करेंगे, कोस स्क्वायर से इन दोनों को डिवाइड किया, साइन स्क्वायर बचेगा, इसकी गुणा 1 में हो जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस। इसी तरह से इस पूरे को हम साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर बचेगा, कोस स्क्वायर की गुणा 1 में हो जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये बना गया बटे कोस स्क्वायर एक्स गुणा साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर हम इसको अलग अलग कर लें, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स गुणा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से कर लें तो क्या होगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स गुणा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। हमने LHS सोल्व किया, ये आ गया, और RHS में क्या है, राइट हैंड साइड में भी सेक स्क्वायर एक्स गुणा कोसेक स्क्वायर एक्स है, RHS में भी यही है, इसलिए ये प्रूफ हो गया, ये सिद्ध हो गया। इसका तीसरा सवाल है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू के का मान ज्ञात कीजिए। सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा फिर ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू के है। हमें यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल टू के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये ऊपर आ गया, और नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू के। इससे डिवाइड किया 1 आ गया, तो के इज इक्वल टू 1, इसका आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर ये साइन ए होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट में साइन ए है यहाँ पर। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम करते हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया था त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त करने के लिए आसान तरीका, तो यहाँ पर हमें साइन ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त करना है। कोण हमने ए लिया यहाँ पर त्रिभुज ABC में, बी कोण समकोण है, तो हम मान लेंगे साइन ए बराबर एक्स। साइन ए बराबर एक्स ले लिया, एक्स को हम x अपॉन 1 लिख सकते हैं। साइन होता है P अपॉन एच, लंब बटे कर्ण, इसका मतलब लंब हो गया x, कर्ण हो गया 1, ये लंब हो गया और ये कर्ण h हो गया। अब हम यहाँ पर AB का मान ज्ञात कर सकते हैं जो कि आधार होगा, तो AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय से है, तो AC है 1, 1 का वर्ग माइनस BC है x, x का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये AB का वर्ग आ गया। अगर हमें AB निकालना होगा तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, तो AB आ गया स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये B के बराबर हो गया, बेस या आधार के बराबर हो गया। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। कोस A लिखेंगे पहले, तो हम साइन A तो गिवन ही है, कोस A होता है B अपॉन एच, B है यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h है यहाँ पर 1। अब हम x का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन 1, तो ये सिर्फ वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो गया, कोस A बराबर। और वैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A कोस स्क्वायर A, उसका स्क्वायर रूट कोस A के बराबर आ गया। नेक्स्ट है tan A। tan A होता है P अपॉन B, P है यहाँ पर x, B है यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का मान रखेंगे, x है साइन A अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A,
ये tan a के बराबर आ गया। cot a निकालना होगा तो हम tan a का रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसका उल्टा कर लेंगे, तो वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a हो जाएगा। अगर हमें sec a निकालना है तो हम cos का रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और कोसेक a 1 अपॉन साइन a होता है, साइन a का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह से हम आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन a, कोस a, tan a किसी के भी पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।